चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का फर्स्ट क्लास है आपका। आज का मेन टॉपिक मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं अभी चालू क्या करके रखा हूँ, पार्टनरशिप। क्या है ये? एक चैप्टर नहीं है बेटा, ये एक टॉपिक है। मैं रिपीट करता हूँ, क्लास 12 में आपके 3 ही टॉपिक है। टॉपिक नॉट चैप्टर, आई एम सेइंग टॉपिक। तो टॉपिक का मतलब होता है पार्टनरशिप एक टॉपिक है। इस पार्टनरशिप टॉपिक को करने में मुझे कितने क्लासेस लगेंगे? 20 क्लासेस। 20 क्लास अगर आप मेरे को दे देंगे तो मैं पार्टनरशिप बिजनेस को आपको खत्म करके आपके हाथ में दे दूंगा। बस 20 वीडियो क्लासेस का रिकॉर्डिंग रहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। सर इस 20 क्लासेस में पढ़ाएंगे क्या क्या? सबसे पहले बताएंगे जो आज के क्लास में चालू होने वाला है उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर सेकेंड क्लास आप क्या पढ़ाने वाले हैं? सेकेंड क्लास में पढ़ाने वाला हूं गुडविल। क्या पढ़ाऊंगा? गुडविल। थर्ड क्लास आप क्या पढ़ाने वाले हैं? थर्ड क्लास पढ़ाने वाला हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर फोर्थ क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? फोर्थ क्लास में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये टॉपिक खत्म करेंगे। फिफ्थ क्लास में क्या कराने वाले हैं सर आप? एडमिशन। फिफ्थ क्लास ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकेंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 2 क्लास लगेगा आपका एडमिशन। फिर रिटायरमेंट हो सकता है इसमें 3 कान दूं मैं, इसको मैं 1 क्लास से हटाऊंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास में अगर एडमिशन रिटायर, क्योंकि एडमिशन सीख गए तो रिटायरमेंट में खाली इसका 2-4 तो एंट्री फर्क पड़ता है, बाकी सेम होता है। इसको 1 क्लास हटा दूंगा। इसको 2 या 2 से अधिक क्लास लग सकता है एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर माय टाइम कंसर्न। रिटायरमेंट। और फिर एक टॉपिक है डेथ। डेथ आज तक मैं नहीं पढ़ा रहा था लेकिन मैं अभी स्क्रीन लेना चाहता हूँ बोर्ड के साथ। ये हो गया आपका डेथ। तो इस तरीके से डेथ का टॉपिक आपको कंप्लीट करके याद रखूंगा। फिर इसके बाद से 2 या 3 क्लास में सबको मिलाते हुए चलूंगा। इसको मिलाते हुए मेरे 5-6 क्लास आएंगे, इसको बेस करते हुए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके आगे 2 क्लास बढ़ सकता है, 2 क्लास घट सकता है। तो आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने टॉपिक के अंदर घुसता हूँ। इस टॉपिक का नाम क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई हमको बताए पीयर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? पीयर एप्रोप्रिएशन होता क्या है, मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में कोई भी थोड़ा सा भी कुछ जानता हो तो हमको रिपीट किया जाए। सबसे पहला बताइएगा आपको एक वर्ड। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? मैं रिपीट करता हूँ पूरी से कहानी। क्लास 11 का फाइनल अकाउंट जस्ट पढ़ के आप लोग आए हैं, ऐसा कोई बंदा इसको फाइनल अकाउंट एकदम नहीं आता हो? एकदम आता है। सिंपल सा बात करता हूँ, मैं सर बिजनेस चालू करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है सर? अभी जो हम लोग पढ़ के बैठे हैं उसी से। अक्सर अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसका काम होता है क्या करना? आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है कि सर ये इवेंट है कि ट्रांजेक्शन? सर इवेंट है मतलब एंड रिजल्ट है। इवेंट रिकॉर्ड होता है क्या? छत्ता गिरा, मालिक मर गया, हाँ रिकॉर्ड, मालिक ये भी भाग गए, रिकॉर्ड। ये इवेंट है सर। इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में भी 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग, कंपेरेबिलिटी, हाँ रिलेवेंस और रिलायबिलिटी। ये 4 क्या है सर? आपका अकाउंट्स, आपका बैलेंस शीट ऐसा होना चाहिए। नहीं क्या इसको कोई रिकॉर्ड करता है क्या? ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, लेकिन उनको क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, रिकॉर्ड कर लिए जर्नल में, फिर क्लासिफाई कर दिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे बुक में, फिर उसको आप समराइज कर दिए ट्रायल बैलेंस में, फिर इसको इंटरप्रिटेशन कर दिए ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में। बस ट्रेडिंग पीएल का रुक जाना। जहां आपने ट्रेडिंग पीएल बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। क्या निकला? नेट प्रॉफिट निकला। क्या निकला? नेट प्रॉफिट। सर इफ यू आर, अब आ जाओ बिजनेस स्टडी, घुस जाओ क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर, जहां पर चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ाया था। बिजनेस 2 तरीके का होता है, एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट। ये मेरे से अगर शुरुआत से जो क्लास किया होगा 17-18 बार सुना होगा। हम उसको इतनी बार पढ़ा चुका है, हम खुद अपने आप को सोचता था क्या पढ़ा रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक होता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का 2 है सर, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में 2 है सर, 3 है, एक सोलो बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऑर्गेनाइज्ड में 2 है, एक है कंपनी, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी।
कंपनी में दो है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, याद आ गया। अभी हम किस साइड में है, अभी हम अनऑर्गेनाइज्ड में। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब नॉन रजिस्टर्ड, इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ता, नहीं गवर्नमेंट के रेगुलेशन में तुम हो, नहीं तुम रजिस्टर्ड नहीं, तुम रजिस्टर्ड नहीं। सर सोल ट्रेडर अगर हो, मैं अकेला मालिक हूँ कंपनी का, तो मैं जनरल लेजर ट्रैवल्स ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, पीएल में जो भी नेट प्रॉफिट आया जेब में रखूंगा, घर चल दूंगा, जेब में रखूंगा, घर चल दूंगा, क्यों, मेरा, मैं अकेला मालिक हूँ। लेकिन मान लो मैं, सुमित, कुंदन, श्रुति, हम लोग सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग 1 2 3 4 पार्टनर हैं, जो नेट प्रॉफिट हुआ मैं उठाया, जेब में चल दिया, तीनों पटक के मारेगा मेरे को, हम कहे मजाक करने बैठे हैं, हमारा भी तो हिस्सा है, तो कुछ किसको कितना कितना रुपया दूंगा, कहाँ से पता चलेगा हमको। इसके लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया होगा। आ जाओ पार्टनरशिप डीड चैप्टर में, इसलिए बोला था एक जो बिजनेस स्टडी में आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका एक एक लाइन मुझे बिजनेस स्टडी में यहाँ कौन से काम आएगा, और जो बोल दिया आपको डीड नहीं पता, हमको एक्ट नहीं पता, पार्टनर्स का नेम नहीं पता, हम पढ़ाई छोड़ दो, वहाँ फिर रोना पड़ जाएगा। मैंने एक एक वर्ड क्लियर किया था। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है सर, क्या कंपल्सरी है? नहीं, अगर डीड तू नहीं बने हो तो तुमको एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। तो डीड सर एक तरीके से आपको मैंडेट कंपल्सरी नहीं है, बस बनाने का फायदा बहुत सारा, नहीं बनाने का नुकसान बहुत सारा, इसलिए बना लेना चाहिए। सब मैंने हम लोगों ने डीड बना लिया, जो डीड में जैसा लिखा है उस आधार पर, उस बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे। अब वो डीड को हम लोग जो पढ़ते हैं इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। या अगर कुछ याद दिलाऊं आपको तो क्लास 10 का एक चैप्टर था पार्टनरशिप बिजनेस, पढ़ा था कोई? कोई यहाँ तो पुराना बिजनेस ही, नया अकाउंट में पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ते, पैसे को बांटना, बस वही तो डीड है। हम लोग वहाँ हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 12 का, वहाँ पर हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स पढ़ रहे थे मैथ में, कि पैसे को किस आधार पे बांटेंगे, 5:3:2 का रेशियो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स पैसे को कैसे शेयर करेंगे, वही तो पढ़ रहे डीड है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप डीड। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको बताने से पहले, फॉर्मेट देने से पहले, सबको बताने से पहले मैं एक छोटे से आपसे कॉन्सेप्ट पूछने वाला, उसको क्लियर कीजिएगा फिर आगे। एक वर्ड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक वर्ड है एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस क्या होता है? कभी जिंदगी में लिखा है? आप खुद लिखा है, बताइए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। चार्ज प्रॉफिट अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो एक्सपेंस है जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस होता है, और एप्रोप्रिएशन और वो आइटम है जो प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद उसमें से दी जाएगी। मतलब क्लास में बोला है और लिख ली थी, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग ऐसे पढ़ाया लिखाया था। बताता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब, जो लॉजिक जो मेरे को अकाउंट से काम आएगा, सिंपल सा बात कि सर अगर मैं बात करता हूँ वो खर्चा जो मेरे को देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करे, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएल का सर प्रॉफिट एंड लॉस का, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, ऑल एक्सपेंसेस जो खर्चा है वो खर्चा क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए वो कहाँ आता है, पीएल के डेबिट में। और सर वो कोई भी खर्चा जो पार्टनर कर रहे हैं, अगर मान लो कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं होता, क्या मैं इंटरेस्ट रिकवरी दूंगा? तो मतलब वो खर्चा जो मुझे देना कंपल्सरी नहीं है, रिपीट करता हूँ, सिंपल सा बोलना, वो खर्चा जो मैं दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ, अगर प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा नहीं दूंगा, उसको बोलूंगा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। वो खर्चा हाँ जो प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो मेरे को देना पड़ेगा, वो क्या करेगा, चार्ज अगेंस्ट। दो तो खाली लिख लो बस हो जाएगा। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन,
जनरल रिजर्व, याद रहेगा। ये सारे जो खर्चे हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये खर्चे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, इफ कंपनी अर्न प्रॉफिट दे पेड टू द पार्टनर्स, इफ कंपनी अर्न profit or not, they are required to pay to the partners। मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे ना करे, तुमको देना होगा, तुमको देना होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। याद रहेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब तुमको देना होगा, चार्ज एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तब तो, नहीं होगा मत। यहाँ तक क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सारे आप बुक में देखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ सुनिएगा कि अकाउंट्स के बहुत पुराने बुक या पुराने ईयर वाइज पेपर सॉल्व करने में आपको इतने सारे दुविधा होंगे, इतने प्रॉब्लम होंगे। कारण क्या है कि वहाँ पर पहले में और अब में अंतर हुआ। कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 में इतने चेंजेस आए हैं, इसी कारण से बहुत सारे बुक कुछ और, ये बुक कुछ और कर रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही रिकॉर्ड कीजिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, जैसे मैंने क्लास 11 आपको लिखवाया था गुड्स लॉस्ट एंड फायर वाला, परचेज से लेस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी, और यहाँ पर बहुत लोगों ने यहाँ से हटा के बुक का फॉलो किया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहे हैं गुड्स लॉस्ट एंड फायर, बहुत लोग यहाँ लिखना चालू किए, बहुत ऐसे लिखा क्योंकि मेरा बुक फॉलो करना, करिए कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभार कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना, आप जहाँ लिंक करना चालू कर जाएंगे तो फिर फंसेंगे। किसी बुक में ऐसे था पीवी रेडी को हम बोलता है यहाँ लिखने के लिए, लेकिन वो वहाँ एडजस्ट कर रहा है, तो तुम लोग बुक को फॉलो करने चल जाता है। मत करना, क्लास 12 में फंसोगी, एग्जाम में कंफ्यूजन में रह जाओगी। एक ही चीज को फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ, तो उससे क्या रहेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट रहेंगे, एक लाइन वाइज चलेंगे, और मैं आसान दूंगा कि आप कंफ्यूजन ना खाए, इसलिए कंफ्यूजन वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ाओ बढ़ाओ। अब सबसे पहले आइए ये है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। अकाउंट्स का सबसे पहला 4 मार्क्स आपके हाथ में ये है, 4 मार्क्स का पहला सम आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, पेपर एकदम 11 का पेपर जैसा ही है, पेपर एकदम 11 का। अच्छा इस बार बताता हूँ, पेपर सबसे खतरनाक पेपर जो आया था हमको श्री मैसरी विद्यालय का गर्ल्स का, बड़ा बवाल अकाउंट्स का पेपर। वो जो टीचर बनाया था, वो टीचर को देख के दिल सैल्यूट मंजूर किया, सॉलिड बनाया था। उस बंदे ने एमसीक्यू को इतना अच्छा से लिया कि बच्चों को समझ में आना पड़ा कि था क्या, उसने मतलब डेप्थ में घुसाया था। नहीं, क्लास जाने वाले का पेपर एकदम इजी था, एकदम इजी था, एक बार बन जाएगा। दिगंबर जाएगा भी एकदम भैया छाप दिया गया था। इकलौता श्री मैसरी गर्ल्स विद्यालय का पेपर देखा, प्रैक्टिकल एकदम सिंपल था, प्रैक्टिकल में कोई भी हालत का नहीं किया था। 24 जो एमसीक्यू, वो बच्चे जो एमसीक्यू भरोसे पास होकर आने सोचते हैं कि प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करके गए हैं, 24 5 साल हमसे रट के चल जाए और हम पास हो जाएंगे। टीचर बोला हम पास नहीं होने देंगे, हम पास नहीं होने देंगे बेटा, पढ़ के आना चाहिए। उसने एक एक एमसीक्यू ऐसा लिया है, मतलब जो पूरा क्लास किया होगा, जो पूरा का पूरा डेप्थ में किया होगा वही किया। इसलिए मैं इस बार डर के इस बार अकाउंट्स पर थ्योरी में हटा रहा हूँ, यार रिस्क नहीं, 11 के बच्चे को रिस्क नहीं, कुछ भी टीचर गलत नहीं पूछा, वो इतना डेप्थ में जा सकता है जो बुक के पीछे एमसीक्यू में नहीं है, बुक के पीछे का एमसीक्यू भी नहीं है। वो पूरा थ्योरी का बुक का लाइन को उठा के कुछ बनाया, जो पूरा का पूरा अकाउंट का टीचर होगा वो बना पाएगा, जो एक एक लाइन पढ़ा होगा। 3 एमसीक्यू हम कंफ्यूजन खाया, असली इसका होगा क्या, तब लास्ट जगह हम क्लियर हो कैसे करना है। 3 एमसीक्यू था सॉल्व, इसलिए रिक्वेस्ट है पेपर अच्छे नहीं, और रिक्वेस्ट है तुम्हारा अगर बाकी है ना तो पहले मैसरी गर्ल्स का पेपर भी ले लेना, उसका पेपर सॉल्व करना, वो सॉल्व करना, वो जरूरी है। एमसीक्यू हम सॉल्व कर दीजिए तुमको ना, उसको सॉल्व करना जरूरी है, उससे हार्ड नहीं देगा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार मैं सारे आइटम लिख देता हूं, फिर एक एक करके सारे आइटम को पूरी डिटेल में बात करेंगे, ईच एंड एवरी आइटम के बारे में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे आइटम से रिलेटेड जो एंट्री है वो सबको सॉल्व करेंगे, और फिर बड़े से बड़े सबको धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सर, यहाँ क्या बोला गया, पीएल प्रोसीजर। सबसे पहले यहाँ क्या आता है सर, टू इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। सबसे पहले बता बेटा ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? क्या ये नॉमिनल। सोचना पड़ा बेटा, क्योंकि खर्चे को तुम डेबिट इनकम को क्रेडिट कर रही हो, जहां खर्चे और इनकम आ जाए तो नॉमिनल अकाउंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड जो भी पार्टनर है। अच्छा सर कौन से पैसे के ऊपर मारेंगे हम? ऑलवेज ओपनिंग के ऊपर, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, मालिक ने बीच में पैसा लगाया, मालिक बीच में पैसा बीच में लगाता है क्या? ओपनिंग में तो लगाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसको होता है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया रहेगा, हाँ उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया रहेगा, मार देना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ क्या आता है सर? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब बहुत सारे बुक में तुमको लिखेगा बाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दोनों सही है, ये प्रॉपर है कि पीएल अकाउंट से पैसा यहाँ ट्रांसफर होगा। आपने जर्नल लेजर ट्रेवल्स ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बना, बैलेंस शीट इसके बाद बनेगा। रिपीट करता हूँ, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बन जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल तब बैलेंस शीट। फिर से बोलूं, अगर सोल ट्रेडर हो तुम अकेली कंपनी के मालिक हो, तुम जर्नल बनाओगी, लेजर बनाओगी, ट्रेवल्स बनाओगी, ट्रेडिंग बनाओगी, पीएल बनाओगी, बैलेंस शीट बनाओगी, काम खत्म। प्रॉफिट जो आया घर ले चल जाओ, बैलेंस शीट में दिखा दो कितना एसेट लायबिलिटी है। अगर तुम 5 जन मिलकर बिजनेस कर रही हो तब तुमको क्या बनाना है? ट्रेडिंग बनाना है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रेवल्स बनाना है, वो सबको बनाना है। ट्रेडिंग बनाना है, पीएल बनाना है, पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनाता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाना है। ये क्या कौन बनाता है? पार्टनर्स बनाता है। सर कंपनी क्या करता है? कंपनी तो पूरा अलग, सब कुछ अलग बनाता है। कंपनी तो ही पढ़ना है हमको 12 में हमको पढ़ना ही कंपनी है। ये खत्म करते कब? देखो सोल ट्रेडर हम लोग पढ़ चुके हैं, अकेले मालिक हो, प्रॉफिट का क्या हिसाब करना हम लोग कर चुके हैं। अब पार्टनर के अगर पार्टनरशिप बिजनेस कैसे करता है ये पिछले 20 क्लास पढ़ेंगे। उसके बाद बचे हुए जितने भी क्लासेस है हम लोग कंपनी क्या करता है पढ़ेंगे, पूरा कंपनी शेयर कैसे इशू करता है, पब्लिक से पैसा कैसे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर पढ़े हुए थ्योरी में, उसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। फिर सब सारे वर्ड पढ़ाएंगे, ऑथराइज शेयर किसे बोलते हैं, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, नॉन पेड अप क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाकर वो इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट होगा। फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, फिर से हम लोग पढ़ेंगे बेटा। अभी रिपीट करता हूँ, बहुत बच्चा बोलते हैं ना सर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट चेंज हो गया। अरे गधा पहले इतना तो पता कर कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बिजनेस में अभी भी वही लायबिलिटी एसेट्स ही होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी अभी लायबिलिटी एसेट्स ही होता है। कंपनी का फॉर्मेट चेंज हो गया, कंपनी को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दिया गया। कंपनी का लायबिलिटी बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हुआ है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट चेंज हुआ है। वो चेंज तुमको पढ़ा ही नहीं, ऐसा तुम नया सीखेगा, उसका पूरा नया हम लोग सीखा बताएंगे क्या क्या स्टेटमेंट होता है, वो बड़ा डिटेल में करेंगे। जैसा मत लीजिए, पहले यहाँ देखिए क्या बताया मैंने आपको। ये आपका क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसा है? ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खर्चा है ना, मैं रिपीट करता हूँ, एग्जाम पूछता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? फर्म के लिए। एक फर्म, मैं फर्म हूँ, ये मालिक है, इस मालिक ने फर्म को 5 लाख रुपया दिया और मालिक लोगों ने डिसाइड किया कि सबका पैसे एग्जाम्पल सर ये क्यों आया बताता हूँ। वो 5 लाख दिया, वो 8 लाख दिया, वो 10 लाख दी, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा तो क्या बोलेगी, अच्छा हम 10 लाख क्यों दिए, जब वो 5 लाख दिए तो हमें 5 लाख देंगे, हम ज्यादा क्यों देंगे, हम ज्यादा देंगे और प्रॉफिट हमको हिस्सा ज्यादा नहीं मिल रहा, मेरा पैसे का हमको ब्याज नहीं मिल रहा, हम बैंक में रखेंगे, हम इनको क्यों देंगे, फर्म में क्यों पैसा लगाए। समझ आ रहा है लॉजिक है। तो कंपनी के पार्टी से बोलता भैया ऐसा बात नहीं है, अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, मेरे पास 5 ही लाख है, हम ज्यादा नहीं दे सकते, अगर तुम ज्यादा दे सकती हो दो, बैंक आपको जो ब्याज देता है हाँ उससे हम 3% एक्स्ट्रा ब्याज देंगे, तब रेडी हो जाएगा, हम तुरंत रेडी हो जाएगा। अगर वो पैसा मैं बैंक में रखूँ, मेरे को ब्याज मिलता है 5%, 8% और कंपनी हमको 10% का इंटरेस्ट कैपिटल दे रही है, हम पैसा ये रखेगा, पैसा ये रखेगा, तो ये लालच देते हैं। तो इंटरेस्ट कैपिटल एक तरह से क्या है, पार्टनर्स का, लेकिन सारे पार्टनर रेडी होने चाहिए। Each and every partner are ready for paying a partnership deed for giving the interest on capital. Then after we can distribute, otherwise we cannot be distributed. वो सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। सर सैलरी अकाउंट का मतलब एग्जाम्पल देता हूँ। सैलरी मान लो एक्स बोलता है कि देखिए ये याद है, लोग पढ़ाया था आपको कि सारे के सारे पार्टनर तो काम नहीं करते, इसमें कुछ एक्टिव पार्टनर थे, कोई स्लीपिंग पार्टनर थे,
कोई डोरमेंट पार्टनर थे, हाँ कोई क्या नाम है नॉमिनी पार्टनर था, जैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप थे ना। सर इस सब पार्टनरशिप में एक्स बोलता है कि देख भैया हम पूरा का पूरा अकाउंट संभालेगा, हम दुकान में आएगा, दुकान बैठेगा, एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, हमको ये काम करने के लिए ना 10,000 रुपया पर मंथ का हिसाब चाहिए, नहीं तू कुछ आदमी रख ले, मैं फ्री हूँ, हाँ बोलोगे तो मैं कंपनी में खट लूंगा, मैं पार्टनर हूँ, प्रॉफिट में तो हिस्सा लूंगा, लेकिन एज एन एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, एज एन एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, 10,000 का हमको सैलरी चाहिए। अगर सारे पार्टनर रेडी है देने को तो उसको मिलेगा। समझा वो क्या बोल रहा है, मैं कंपनी में एक्टिव काम कर रहा हूँ, उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे। सर मान लीजिए अगर पार्टनर ने ऐसा काम कर रहा है कंपनी, लेकिन वो डीड में नहीं लिखा हुआ है, क्या उसको मिलेगा? अगर उसने डीड में नहीं लिखा, सर मैं अकेला खट रहा, बोलो देखिए सो रहा है, कोर्ट बोलेगा सो रहा है चाहे वो घूम रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। डीड है, क्या आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था ऐसा किसको सैलरी देने का? नहीं। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तब एक्ट क्या बोलता है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले हम डीड का बात करते हैं, डीड में क्या क्या हो सकता है, क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ एक हो सकता है सर टू कमीशन। मैंने बोला सर भाई को कि देख भैया हम सबको तो पार्टनर को सब मिलेगा, लेकिन मान लो कोई एक पार्टनर ऐसा ही बुद्धिमान है, हाँ कि वो क्लाइंट को लेकर आ रहा है, 5 लाख का क्लाइंट लेकर आया, सामान लेकर क्लाइंट लेकर आ रहा है, तो उसको कमीशन एक्स्ट्रा, तभी ना वो मेहनत करेगा। सैलरी भी तो सभी काम करता है, प्रॉफिट सभी काम कर रहा है, और मेहनत ये कर रहा है, क्लाइंट ये लेकर आ रहा है, तो कमीशन नहीं खाएगा ये, तो उसको मैंने बोला कमीशन। एग्जाम्पल देखो, साड़ी दुकान में नियम होता है कि मैं सैलरी सबको मिलता है, और फिर ये बोला जाता है कि जिस काउंटर से या जिस सेल्स पर्सन से अधिक सेल होगा साड़ी का, जितने रुपए का बिल का सेल होगा या सूट सेल हो, जो भी सेल होगा, उसका 0.25% आपको मैं क्या दूंगा? एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। वो अपना 10,000 15,000 20,000 सैलरी के लिए नहीं खटेगा, वो तो उसका पपोती राज है। लोग दीदी मैं बताता हूँ सिंपल सा, अभी जब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आपको लगता है पैसा के लिए खटना है, जब 2 महीना 3 महीना मिलना चालू हो जाएगा ना, बोला वो तो 20,000 मिल रही है और कहाँ से पैसा लाए, ये मेंटेलिटी हो। जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है उससे सोचना नहीं है, ये तो मिला हो गया, अब एक्स्ट्रा कहाँ से लाओ सोचना है। तो कंपनी नियम खेलती है, बीए मैनेजमेंट का पॉलिसी है, सामने वाले को बिजी रखो, उसको ऑफर दो ना यार। वो तुमको अगर 2 लाख का क्लाइंट ला के देगा तो उसको 2,000 छोड़ ही सकती है, 2 लाख में 20 या 40 तुमको मिलेगा ओनर को। 2,000 का उसको मैं मुंह में मार दूँ, तू 2,000 के लिए इतना खटेगी ना कि और क्लाइंट लेके आएगी। सर आइए सर मेरे से लीजिए सर, करेगी, सब भीड़ लाने लगेगा, कस्टमर को बुलाने लगेगा, और कमीशन मत दो, सब सुता रहेगा, महीना का तो 20,000 मिलेगा, हम क्या खटे, एक्स्ट्रा क्यों खटे, 20,000 तो देगा हमको। समझ आ रहा है? अगर हमको फिक्स सैलरी के ऊपर तुम्हें काम करवाओगी, कोई नहीं करवाओगी, तो खटेगा क्यों? एक्स्ट्रा क्यों खटता है आदमी? एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो एक्स्ट्रा खटेगा, इसलिए कंपनी क्या फॉलो करती है? कमीशन। कंपनी मतलब ये पार्टनरशिप डीड में है, अगर डीड है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ बार-बार, सर जनरल रिजर्व क्या होता है, कोई बताएगा हमको? जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व आपका कंपनी का बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फ्यूचर किसी प्रॉब्लम के लिए वो रखता है। कहाँ से? हाँ, कहाँ से? प्रॉफिट से। हाँ ये बात बोलना, प्रॉफिट में से कुछ पैसे को संभाल के रखना बुरे वक्त में काम के लिए। तो कंपनी ने बोला देख भैया, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का कुछ पैसा हमको साइड रखना है। क्या करना है? साइड रखना है, कि बुरे वक्त में काम के लिए। इस पैसे को हम लोग हाथ में लगाएंगे, बचा हुआ पैसे को ना हम लोग बांटेंगे, पार्टनरशिप लोन देंगे, इंटरेस्ट देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन अभी इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। अब कंपनी बोल रही है तो इस पैसे को हटा दो। सर क्या ये किसी पार्टनर को मिलेगा? किसी पार्टनरशिप एक्स वाई कुछ नहीं लिख रहा, ये कंपनी पैसा हटा देगी सारी। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या चीज है भैया? ये बहुत बड़ी बड़ा चीज है भैया, ये बहुत बड़ा है। क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है पार्टनर्स लोन, नहीं होता खाई लोन, वो तो फिर वहां से जाएगा। पार्टनर्स लोन मतलब एक्स क्या होता है? एक्स ने अपनी वाइफ के गहने को गिरवी में रखकर पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, फर्म को पैसे की दरकार है, ठीक है। एक्स अपना कैपिटल नहीं दे रहा, पैसा घर से लाकर अपना कैपिटल नहीं बढ़ा रहा, वाई नहीं बढ़ा रहा, चाहे कोई नहीं दे रहा पैसा, तो एक्स ने बोला दे भैया हम पैसा तो दे देगा लेकिन हमको लोन के रूप में देगा। आप मेरे को डिबेंचर पकड़िए, मेरे को उसको ब्याज देना होगा आपको। अगर डीड में लिखा है ब्याज तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो गलत जवाब, नहीं लिखा है फिर भी मिलेगा।
अब ये एक्ट में बता रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ। अच्छा एक कैसा बता, अगर ये लोन नहीं देता, बाहर से देती, ब्याज देती? बेचारा शरीफ इंसान था, तुमको लोन दे दिया, उसका ब्याज बोलेगा डिड नहीं बना, उसको बिल्कुल तू बना दिया, तो कंपनी क्या बोलती है? प्रॉफिट का हिसाब तू खा जाओ, उसका सैलरी खा जाओ, उस मेहनत खा जाओ, क्योंकि एक पार्टनरशिप का एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर पार्टनर मालिक है, हर पार्टनर एम्प्लॉई है, वो खट लेगा, लेकिन उसका पैसा क्यों खटेगा? तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है अगर डीड साइलेंट है, जो 6% प्रति साल के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट और लोन मिलेगा। याद रहेगा आपको, एमसीक्यू पक्का गारंटेड वो देगा इसके ऊपर कि सर मान लीजिए पार्टी डीड साइलेंट है, हाँ लोन दिया इतने रुपए का, तो उसका ब्याज कितना? क्या बोलोगे? 6% पर एनम। याद रहेगा, इफ पार्टनर डीड इज साइलेंट द पार्टनर will receive the 6% per annum as an interest on loan, partners loan। ये क्या बोला है सर? ये सारे खर्चे थे, फर्म के लिए सारा खर्चा था, इससे ऊपर एक खर्चा पैदा नहीं हुआ सर। बस लास्ट हम पूरा का पूरा फॉर्मेट दे रहा हूँ, फॉर्मेट बना मैं भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उतारना जरूरी है आपको, ठीक है? मैं पर क्लास के बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिसका लिखा सारी चीजें, ठीक है? मैंने क्या बताया आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, सैलरी ये रहा, कमीशन ये रहा, जनरल रिजर्व ये रहा, लोन ये रहा। ये सारा कंपनी के लिए क्या खर्चा है कि नहीं है? प्रॉफिट जा रहा है क्या आ रहा है इसमें? जा रहा है। अब सर इंटरेस्ट और ड्राइंग क्या है? अब पार्टनर बोलेगा कि रिपीट कर, कि सामने वाला बोल रहा है कि मैंने 10 लाख दिया तो 10 लाख का ब्याज दे रहा हूँ। अगर मैं ये अगर बड़ा नहीं लगाऊंगा ना, तो लोग क्या करेंगे? पैसा निकालना चालू करेंगे। मेरे पैसा है ना, 2 लाख निकाल लिए, 3 लाख वाइफ का साड़ी मंगा लिए, 2 लाख का बच्चों का एडमिशन करा दिए, सब कंपनी पैसा निकालना चालू कर देंगे। कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो मजाक नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म बोल रहा है, पार्टनर लोग बोल रहा है, फर्म नहीं बोलता कि देख भैया जिसने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं, और जो जितना पैसा निकालेगा उतना ब्याज उसको कंपनी को देना होगा। अब समझ आया? इंटरेस्ट और ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो अगर पार्टनर कुछ भी पैसा विड्रॉ करता है, अगर पार्टनर कुछ भी रुपया विड्रॉ करता है, तो पार्टनर उस विड्रॉ पैसे के ऊपर ब्याज कंपनी को आगे देगा। तो कंपनी को ये आ रहा है कि जा रहा है? इकलौता पहला इनकम जो आया, और कुछ आया देखो, बाकी सब जा रहा है, सब पार्टनर कंपनी को लूट रहा था। ये इकलौता बोलता है पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है। अगर डीड में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। सही है, खाली इसको छोड़कर बाकी सब जगह नहीं मिलेगा, ठीक है? ये एक तो खाली मिलेगा, याद रखिए। बोलिए, यहाँ से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है तो हमको कंफर्म कीजिए, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ बस, और कुछ नहीं है सर। ज्यादा माथा ना फोड़िए, अपने अंत समय में आ जाइए। जो पैसा बचेगा बेटा, ये इनकम को जोड़कर यहाँ उतारेंगे, इसमें से सारे खर्चे मैनेज करेंगे। जो पैसा बचेगा, इस पैसे को जो प्रॉफिट सेविंग रेशियो रहेगा, मान लो 3:2:1 है, इस पैसे रेशियो बांटेंगे। अगर सर मान लीजिए कैपिटल का रेशियो नहीं दिया, प्रॉफिट सेविंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तब पैसे कैसे बांटेंगे? एकदम सही। अगर मान लो पैसा कैसे बांटना है ये नहीं दिया हुआ, तब कहाँ जाएंगे? एक्ट के पास। एक्ट क्या बोलता है सुनिए, अब ध्यान से इसी में एक्ट बता देता हूँ। सुनो क्या बोला एक्ट बोलता है, देखिए भैया हमको माथा नहीं फोड़ना, आपका क्या था क्या नहीं था। बोला सर हमने मेरा पैसे को इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं देंगे। सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, कुछ नहीं देंगे। रिजर्व नहीं बट तुम लोग उसका नहीं बैठ, हमसे क्या बनाया, हम नहीं बैठे, रिजर्व नहीं जाने देंगे। लोन हाँ, ईमानदारी है, गलत नहीं। अगर एक्ट साइलेंट है तो इंटरेस्ट और लोन आपको 6% पर एनम का मिलेगा। क्या मिलेगा? 6% पर एनम के रूप में आपको इंटरेस्ट और लोन का पैसा आपको मिलेगा। सर पीएल का पैसा तो वहीं से आता, ट्रांसफर होकर आएगा। सर ड्राइंग देंगे? नहीं। अब सर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली। सिंपल सा बात है। अगर डीड साइलेंट है, अगर ऐसा कोई शब्द आ जाए पीएल पर, डीड साइलेंट है, कुछ मत करना, चुपचाप क्या करना, नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देना। अगर लोन होगा तो बस उसे यहाँ खर्चा लिख देना, जो पैसा बांटने से क्या आएगा बांट देना इक्वली, खत्म। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना रिजर्व है, कुछ नहीं। सिंपल सा इंटरेस्ट और लोन देंगे 6%, हाँ, और पैसे को इक्वल बांट देंगे। एमसीक्यू रगड़ के आपको देगा, और मैं रगड़ के आपका टेस्ट लेता रहूंगा बार, हाँ, जितना रगड़ूंगा कि अब वो एमसी लड़ा दूंगा। क्या क्या नहीं मिलेगा सर? सीधा मैं क्यों बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर एमसीक्यू क्लियर आपका। क्या बोला सर? अगर डीड साइलेंट है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? लोन, इंटरेस्ट और लोन का पैसा 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा।
और प्रॉफिट इक्वल बटेगा। अगर डिड है भैया आंख बंद कर दो, डिड में जो लिखा है ब्रह्मास्त्र, कि तुम तीनों ने मिलके लिखा है। अगर तुम तीनों बोलती हो सारा पैसा कुंदन लेके जाएगा, हम लोग सब छोड़ दिए, ले जाने तो गवर्नमेंट को क्या पड़ा है, सरकार को क्या पड़ा है, तुम लोग मेहनत हम तीनों करेंगे, पैसा सब कुंदन लेके जाएगा, ले जा। तो कंपनी दूसरा आ जाए, दूसरा कंपनी तो मूड क्यों लगेगा, तुम लोग खुद तीनों साइन किया, तुम लोग स्वीकार कर रहे बात को, तुम लोग रेडी हो उस काम को, तो हम लोग को कोई तकलीफ है। सर ये कहाँ का इंसाफ, इंसाफ सब तो पागल था, पैसा फुटाने का था, इसको दे रहा था और ये अच्छा लूट के खा रहा था, बुद्धिमान था, बाकी दो गधा था ये लोग जिसको दे रहा था। तो इसमें बाहर का आदमी कुछ करेगा, अगर डिड में लिख ली हो जैसा लिखा है वैसा बटेगा। सर इसने 2 लाख दिया था, इसने 1 लाख, इसने 3 लाख और पैसा इक्वल बैठ रहा है। भैया ज्यादा दिए थे उसे क्या मतलब है, डिड था, डिड में तुमने लिखा है इक्वल बैठेगा तो इक्वल बैठेगा, डिड में लिखा है कि कम पैसा वाला को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा को कम मिलेगा तो वैसा बैठेगा। डिड में जो लिखा हो उसके अगेंस्ट मत जाना, वहां लॉजिक मत लगाना। सर ये तो लॉजिक ही नहीं दिख रहा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो तुम बिजनेसमैन नहीं हो, तुम अकाउंटेंट हो। पहला चीज बता दिया बेटा कि कभी भी अपने आप को ना एक कंपनी का अकाउंटेंट समझो। तुम एनालिस्ट का काम मत चालू कर देना, तुम ऑडिटर नहीं, जांच करने का ऑडिटर करो। ये कैसे आया, क्यों आया, इसका बिल दो, ये तुम मत करो। जो तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है तुम उसके अनुसार काम करो, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बात भूल जाओ। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत, पीएल एप्रोप्रिएशन समझ आ गया अच्छे से, बड़े चल। पीएल एप्रोप्रिएशन का पैसा इस तरीके से बढ़ता है, ये क्लियर हो गया। मैं पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनता है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले उसको कंप्लीट करूंगा, फिर क्या बनता है सर, बैलेंस शीट। मैं रिपीट करता हूँ, क्लास 10 का 12 का, अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है, आप लोग सभी साथ वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है, वो यहाँ आईसीसी का नहीं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट को क्लास 12 के फाइनल में बोर्ड में आपका 4 मार्क्स का खाली पीएल अप्रो आएगा, सिर्फ पीएल अप्रो, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर बोल देता हूँ, सामने वाला बंदा ये कहीं नहीं लिखा है कि खाली पीएल अप्रो आएगा और कुछ नहीं। क्लियर। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में वो उसके पास पूरा बुक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, वो क्यों पूरा दे सके, तो वो मार्क्स यहाँ से उठाना होगा, तो इसको 10 मार्क्स का कर देगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल देगा, बैलेंस डाल देगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में देता है, क्योंकि 90 मार्क्स में बनाना है, टॉपिक कम है उसके पास, तो मार्क्स बढ़ाना है, तो वो पीएल अप्रो में पार्टनर डालेगा। तो अभी प्री टेस्ट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के लिए तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है, सीधा क्वेश्चन ये आपको पढ़ना, ठीक है। चल बेटा इसको अब एक बार आपको जहां बनाया है उसके नीचे बनाइएगा, ठीक है। अगर जगह है नीचे बनाइएगा, नहीं है तो पीछे बनाइएगा। क्या बना रहे हैं सर आप, कितने पार्टनर थे, 3। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, याद रहेगा। मैं जस्ट आपको आज फॉरवर्ड करा रहा हूँ, मैं कोई माता सब समझेगा, सबसे क्लिक करके दे आएगा। जो मैं की बोला 8 मेरा क्लास हुआ है, 8 ही लिखवाया है, 20 दिन लिखे हैं, सबको 2 दिन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक दिन समझ करवाएंगे, 2 क्लास में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बता रहा हूँ फॉर्मेट में, सबसे पहले क्या होता है सर, अच्छा इसका मेथड भी 2 है, एक फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। पहले एक सिंपल से मैं एक सम बता देता हूँ, फिर सारे मेथड के बारे में डिस्कशन हम लोग तुरंत करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले क्या जाता है बेटा, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। देखिए क्या बोला मैंने, बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है सर, जिस कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट मार रहे थे वो कैपिटल तो कुछ ना कुछ होगा, उस कैपिटल का पैसा को आप यहाँ लिखिएगा, क्योंकि ये क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले से मालिक ने बिजनेस चालू से कुछ पैसा लगाया होगा, तो कैपिटल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सर अगर कुछ रुपया ड्राइंग किया होगा, अगर कुछ ड्राइंग किया होगा तो यहाँ आ जाएगा, कहाँ चलाएगा, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना है, पीछे फॉर्मेट खोलिए, उसका नियम देखिए। अब एंटीओ पढ़े थे क्लास 11 में, क्या सिखाया था हम, इधर चल जाएगा इधर में, ये चल जाएगा इधर में, सेम टू सेम। उधर जो आपने जो खर्चे लिखे थे, जो चीज लिखा था, जो फर्म के लिए खर्चा था, वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, फर्म का इंटरेस्ट फर्म दे रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट क्या मिल रहा है कि नहीं है। मैंने क्या बोला, आप जो मेरे को ट्यूशन फीस देते हैं वो आपके लिए खर्चा है, मेरे लिए वो क्या इनकम है, मेरा घर चलता है उससे, तो मेरा इनकम है। तो ये पार्टनर आ गया, इसका बात कर रहा हूँ मैं पार्टनर। ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। बेटा सब में लिखते जाने जब लिख रहा है, ये एमसीक्यू पूछता है सब। सर बोलो चल। सर रखिए ना लगा। अरे जब अरे सब यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगी। सैलरी से सैलरी किसको मिला था, पार्टनर को खाली एक्स को मिला था। देखो लिखा है सैलरी मैंने केवल एक्स को दिया था, और कमीशन किसको दिया था, केवल वाई को दिया था। जिसको मिलेगा खाली उसके अकाउंट में जाएगा, बाकी लोग का डैश। जनरल जब कहीं जाएगा इधर में, जनरल से किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, कहा था डेबिट में क्रेडिट में। क्या अच्छा जो फर्म के लिए इनकम था पार्टनर के जैसे जा रहा था ना, हाँ पार्टनर जैसे इधर आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन। समझ में आया कि सबका हवा हो गया सर से, सर समझ में पक्का ना। हाँ सर थैंक यू। और वहां पर जो प्रॉफिट का पैसा टू पार्टनर्स का लिखा था शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कैसे यहाँ लिखी भाई, पार्टनर्स क्या है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बस कोई दिक्कत है, ये आपका पार्टनर्स का बैकग्राउंड और कुछ है नहीं सर, सारा डब्ल्यू लिया आप, कोई दिक्कत, क्लियर। पीएल अप्रोप्रिएशन के बीच में अगर क्वेश्चन पूछा 10 मार्क्स का, पहले 4 मार्क्स का हमसे क्या पूछेगा वो, और 6 मार्क्स का ये। बैलेंस शीट नहीं पूछता है, नहीं मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ क्या होता है कैसे होता है। बैलेंस शीट थोड़ा सा बनेगा, एसेट्स लायबिलिटी आपकी होगी कि बैलेंस शीट आपको जनरल रिटर्न बनाए होंगे तो अपना, तो आपको चीज जो चीज़ दिया, क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ वो नहीं आएगा क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा एसेट लायबिलिटी। वो पार्टनर को पैसा बांटने का इन्फॉर्मेशन देगा ना, वो आपको कहाँ से दे पाएगा कि एसेट्स कितना लायबिलिटी कितना, तो बैलेंस शीट बन सकता है इसका नहीं, वो हमेशा बैलेंस शीट बनता है, ये कंपनी असली बनाता है, नबी तुम्हारे सब में तुमको दे नहीं सकता, तो वो 6 + 4 + 6 खेलेगा। 4 का क्या देगा पीएल को, 6 का देगा पार्टनर्स का, तो मिला कितना हो गया 10, याद रहेगा। बस ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक खत्म। अब मुझे एक एक करके सबको डिटेल बताना था, डिटेल बताओ। हाँ सर ये खत्म, हाँ सबको क्लियर। हाँ सर अभी खत्म कुछ नहीं होगा, खाली फॉर्मेट दिया है, अभी तो इसमें बवाल चालू होगा, ये फाइनल अकाउंट है। अभी जैसा आप सीखे क्या है, कौन आइटम कहाँ जाएगा, अभी तो एडजस्टमेंट चालू है। चलिए सबसे पहले क्या क्या लिखे थे सर आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे चार्ज होता है, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। Opening capital is given, we charge interest rate as per deed. We charge interest rate as per deed. If deed is silent, no interest on capital is given to any partners. Interest on capital is an expense for partnership फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इज इनकम फॉर पार्टनर्स। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर? इनकम है, याद रहेगा। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए इनकम है। ये अभी ये वाला क्वेश्चन इसी 2024 के एमसीक्यू में मेरे को पहला क्वेश्चन आया था एमसीक्यू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है कि वो क्या है? डाउट है? क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये बताने से पहले याद होगा क्या? बस क्या काम खत्म हो गया। मैं इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे पूछ रहा हूँ। ये आपका क्लास 11 से रिलेटेड है, यानी ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ कुछ नहीं कर पाएंगे। जरा बताइएगा, आप सुने हैं कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं? इनकम क्या होता है? गेन क्या होता है? लॉस क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? देखिए आप 4 वर्ड बताइए, 1 2 3 4 5। ये 5 वर्ड को अगर आप क्लियर नहीं किए हैं मतलब अकाउंट्स नहीं सीख रहे। अकाउंट्स में ये 5 सुना सब कोई है, बताया बहुत कुछ, ऐसा कोई बंदा नहीं जो जानता नहीं वर्ड के बारे में। हमको अकाउंट्स की भाषा में इस 4 वर्ड का 5 मतलब बताओ। सर इनकम किसको बोलते हैं? गेन कब होता है? लॉस कब होता है? बताता हूँ। इनकम, प्रॉफिट, गेन सबको एक जैसा लगता है, मैं गारंटी देता हूँ। तुम लोग जो बोले जाए तुम लोग क्या बोलेगा? अगर हम पूछे इनकम क्या होता है बता बेटा, व्हाट इज इनकम? तो प्रॉफिट जो मिलता है उसको इनकम बोलते हैं, सुना ना? ये आपकी गलती नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग का शब्द का जोड़ ऐसा ही है। जो प्रॉफिट मिलता है उसको इनकम बोलता हूँ। मतलब प्रॉफिट इनकम में कोई अंतर है नहीं। और कोई बोलना चाहेगा लॉस? अभी मैं एक्सपेंस लिखा ही नहीं है, एक्सपेंस और लॉस तुम लोग बन जाएगा, जबकि मैंने एक ही वर्ड क्लियर किया था आपको। तो अभी जो लिखा दे रहा हूँ प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको याद रखिएगा, तो बहुत फला से फंसने लगे। लिखिए द डिफरेंस बिटवीन, लिख जाओ कहाँ लिख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस revenue and expenses is known as income। क्या बोलोगे? आज के बाद अब पूरा क्लियर हो गया, ध्यान सुनना बेटा। कोई तुमसे पूछे तुम्हारा इनकम कितना है, सिंपल सा बोलना रिवेन्यू कितना है मेरा। रिवेन्यू मतलब सेल, मेरे पास रिवेन्यू कितना है। रिवेन्यू का मतलब मैं कुछ भी काम किया, काम करके पैसा कितना मिला। सर सेल का मतलब बेचना होता है। क्या मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मेरे लिए मेरा सामान सेल होगा क्या? मैं जितना ट्यूशन पर पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के जितना पैसा ट्यूशन फीस मेरे जेब में आ रहा है, स्कूल पढ़ाने जाता हूँ, स्कूल को पढ़ाने से जो फीस मेरे जेब में आता है वो सब कुछ मेरा क्या है सर? इनकम है। सर क्या वो आपका, सॉरी वो आपका रिवेन्यू है? क्या वो आपका इनकम है? क्या वो आपका वो इनकम है? नहीं, वो मेरा रिवेन्यू है। रिवेन्यू मतलब जितना पैसा मेरे जेब में आ रहा है वो मेरा क्या है सर? रिवेन्यू है। लेकिन वो मेरा इनकम नहीं है। क्यों सर? सर इस रिवेन्यू को करने के लिए जितना आप खर्चा कर रहे हैं, जितना आप खर्चा कर रहे हैं, सर खर्चा कर रहे हैं नहीं क्या? ये इसका रेंट कर देना, रूम का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है जो देख के मेरा हार्ट अटैक उतरता है, हर महीना दिल दर्द होता है बिल को देखकर। ठीक है, फिर सर ये व्हाइट बोर्ड लगवाया है, हर महीना मेरा ये खत्म होता जाता है, मंगवाया जाता है, खर्चा दर्द होता है। जो ये भाड़ा लगा के मैं यहाँ अपने घर से यहाँ तक आता हूँ, यहाँ से वापस घर जाता हूँ, हाँ इसी जो मैं इस सारे काम कर रहा हूँ, इस काम पे जो खर्चा लगता है, जो भी मेरा खर्चा लग रहा है क्या करने के लिए? इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए। ध्यान सुनो, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके साथ इकोनॉमिक्स भी क्लियर कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला सर? एक्सपेंस किसको बोलते हैं? इस रिवेन्यू को पाने के लिए जो जो आप जितना रुपया खर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर? एक्सपेंस। अगर आप ये खर्चा नहीं करिएगा ये रिवेन्यू नहीं मिलेगा। सर आप रेंट लगा रहे, कौन बढ़ा रहा है? सही बात, आप बुद्ध लगा रहे हैं। अगर रेंट नहीं लगा स्टूडेंट कहाँ बैठेंगे? रास्ता बढ़ाऊंगा, सब पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, रास्ता बढ़ा देंगे। कैसे बोले मारा पड़ा बोर्ड पे एकदम बैठ जाना पूरा में, बस चलता रहेगा, पढ़ाते रहेंगे। बैठ कोई आएगा? पेड़ के नीचे पढ़ाया कोई आएगा? एक जगह तो चाहिए आपको, छोटा रखिए बड़ा रखिए कहीं रखिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? लेकर आना पड़ेगा।
क्या वर्ड बोला सर मैंने आपको अभी? इस इनकम का मतलब होता है सर द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। रेवेन्यू मतलब आप कोई सामान कुछ भी काम करके, समय रिपीट करता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेवेन्यू का मतलब सेल्स नहीं होता। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है। जब रेशियो चार्ट पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि मैं बिजनेस करके जो पैसा कमा रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, बिजनेस में सेल होता है। नहीं मैं सर्विस दे रहा हूँ, क्या रेवेन्यू का मेरा सेल कर रहा हूँ? मैं कुछ बेच रहा हूँ आपको? कुछ नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको अपना सर्विस दे रहा हूँ। 1 घंटा आपको मेरा चेहरा देखना पड़ रहा है और वो देख के आप जा रहे हैं और मैंने क्या सर फीस जेब में रख ले रहा हूँ, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपके शरीर में कोई परमानेंट परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सामान आपको बेच नहीं रहा हूँ जो आपको मुड़ी बेच के दाल खिला रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सर्विसेज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज दे रहा हूँ। तो जो मेरे को मिल रहा है आपसे वो है रिवेन्यू। इस रिवेन्यू को पाने के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो है एक्सपेंस। अगर मैं खर्चा नहीं करूंगा तो रिवेन्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? इनकम। अगर रिवेन्यू में से एक्सपेंस को हटा दिया, सर आपको जो ट्यूशन पढ़ा के जो पैसा कमाते हैं उस ट्यूशन को पैसा कमाने के लिए जो मैं खर्चा करता हूँ, जो मैं खर्चा करता हूँ, जैसे ट्रैवल करके घर से यहाँ तक आता हूँ पढ़ाने के लिए। अगर मेरे को पढ़ाना छूट जाए, ट्यूशन पढ़ाना छूट, मैं घर से क्या करने आऊँगा? यहाँ पे बड़े आऊँगा क्यों? काम ही क्या मेरा? मैं रहता दमदम में हूँ, यहाँ क्या करने आऊँगा? यहाँ आ रहा हूँ किस लिए? पैसा कमाने के लिए। इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 3000 लग रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए यहाँ का रेंट लग रहा है मेरे को, इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भाड़ा लगा रहा हूँ, इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए इतना महंगा बोर्ड खरीदना पड़ा, इतना महंगा, मतलब मैं बहुत दुख हुआ हमको। इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए अभी भी देखा चाटो इंक का डब्बा मंगाया पड़ा, इस रिवेन्यू को अर्न करने। अगर नहीं मंगाना पड़ता करता मैं स्टैंड खरीदता, फिल्म का शूटिंग करना था, स्टैंड में खर्चा करना पड़ा। क्यों? इस रिवेन्यू को अर्न करने, इसको पाने के लिए मैं जो भी खर्चा कर रहा हूँ इसको मैं क्या बोलता हूँ? कोई दिक्कत? अब बताओ गेन क्या होता है? गेन मतलब प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह घुस जा रहा है। सर गेन और प्रॉफिट एक होता तो 2 अलग नाम मैंने लिखे। डिफरेंस है बेटा, यही डिफरेंस इकोनॉमिक्स खेलता है आपके साथ। इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में ये टर्म ही आपको रुलाता है, आप फंस जाते हैं वर्ड को एक्सप्लेन करने में। आज की बात कोई आपसे कब पूछे कि सर इनकम क्या होता है, सिंपल सा बोलना रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज योर इनकम। अब कोई बता दे प्रॉफिट क्या होता है? हम गेन पता है, बिना कुछ इन्वेस्ट without किए any- वो प्रॉफिट, बिना कोई इन्वेस्ट किए, इनकम माइनस एक्सपेंस, विदाउट एनी एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक एकदम है, सही, एकदम इनकम सही। माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस। हां अरे भाई तो पहले और सुनो, इनकम माइनस एक्सपेंस, सर प्रॉफिट आ सकता है। इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट, बस समझ ही नहीं आया। रिवेन्यू में से एक्सपेंस घटाए तो इनकम आया, इनकम में से एक्सपेंस घटा दे कुछ नहीं आएगा। तुम समझ रही क्या बोल रही हो? वो रेवेन्यू शायद बोल रही तुमने है। क्या वर्ड बोला? नहीं तो ये बोलती है इनकम प्लस एक्सपेंस तो रिवेन्यू वो होता है। तो एक्सेस ओवर ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है ना। बेटा Revenue बस का। बस ये बोली रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर हटाई तो इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाई तो कुछ बचेगा? नहीं, तुम सोचो ना मैथ के लॉजिक से, समझ आया क्या बोले? वो तो नहीं हो सकता। आज बताएंगे, सब क्लियर करेंगे। सर गेन क्या होता है? लिखो फटाफट एक बार, लिखवाने के लिए लिख के लाया भाई, इतना अच्छा काम हमको भी नहीं आता है। यूजुअली गेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ एन irregular nature, for example क्या बोला सर आपने? यूजुअली गेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर। सिंपल सा बात, आप जो काम कर रहे हैं, एग्जांपल देता हूं, सर गेन हो गया मेरे को, सिंपल सा बात है, मैं पे करता हूँ, मैं अपना ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन इज माय मेन प्रोफेशन, ट्यूशन सेंटर इज माय प्रोफेशन। मैं रिपीट करता हूँ, क्लास में पढ़े आप, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। सर ट्यूशन सेंटर इज माय प्रोफेशन बिकॉज it is authority of me. I am the true owner of Vedit classes and no foundation of any student can be held by with me. मेरे को मन करेगा हम क्लास देंगे, नहीं मन करेगा हम छुट्टी ले देंगे। कोई मुझे फाउंडेशन देगा, कितना बजे पढ़ाना है, 15 मिनट लेट कर दिए, अभी लोग आधा घंटा लेट कर दिए, तो कुछ बोलने वाला मेरे को, मैं टाइम से पढ़ा दूंगा बैठ के। वो
वो मेरे पे डिपेंड, पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहा और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन टैलेंट होगा तो आप प्रोफेशन में आ जाएंगे, तो प्रोफेशन हो गया। लेकिन भाई मैं स्कूल पढ़ाने जा रहा हूँ 11:30 जब 12:30 घुस होगा, कर देगा हमको स्कूल में 5:30 चीजें जा रहा पढ़ाने, उसके पहले मेरा एब्सेंट हो चुका है, उसके पहले मेरे सारे क्लासेस से सब्स्टिट्यूट टीचर को दे दिया गया है पढ़ाने के लिए, वो हटा दिया गया है उस समय के लिए। तो मैं क्या हूँ सर, वहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ, वहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ उनके दायरे के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। वो बताएंगे आपको अभी कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना, फिर कहाँ जाना है, तो वो मैं क्या चला गया बेटा, एम्प्लॉयमेंट चला गया। क्लियर है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, अगर मैं जो प्रोफेशन कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, उससे जो पैसा अर्न कर रहा हूँ वो मेरा रेवेन्यू कहलाता है। लेकिन अगर मैं जो पैसा कमाया, इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया और उससे कुछ अर्न किया, इरेगुलर इनकम अर्न किया, उसको किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, इस चीज को पाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको कैपिटल इरेगुलर इनकम। यूजुअली गेन, देखो गेन हो गया, यूजुअली फॉर अ प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर, जो रेगुलर नहीं होता, अचानक कभी होता, कैपिटल गेन। एक घर था 5 लाख का, कहीं एक तो आपको अच्छा आदमी मिल गया जो 8 लाख दे दिया, सटा दिए, फोन था जेब में, सबको फोन अच्छा लग रहा है, दिए ना, दे 8,000 दे देता है, वो दे दिया 8,000, तुरंत बेच दिए, तुरंत ले जा बेटा, दे जल्दी 8,000 जेब में रखे, हम कल नया आईफोन खरीद लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्या वर्ड कहा गया, ये होगा कैपिटल गेन। अच्छा ये क्या होता है, ये कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। याद है दिखाया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इरेगुलर होता है, कभी कभी होता है, ये भी दिक्कत है। आपको बताओ लॉस क्या होता है, तो वही होगा इससे विदाउट पेपर वैसे मुझे लिखा है लॉस, लॉस मीन्स something against which the firm receive no benefit. It is a fact that expenses lead to revenue but losses do not, such as this. सर लॉस किसके प्रोस्पेक्टिव में आता है सर, लॉस इनकम का उल्टा होता है। इनकम क्या था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर मान लीजिए सर आपका एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू से, मान लीजिए आप कमाते हैं 100 रुपया और खर्चा कर देते हो 100 रुपया कमाने के लिए आप 120 का खर्चा कर देते हैं, तो आपको क्या हुआ, इनकम हुआ कि लॉस हुआ, इनकम नहीं हुआ सर, वो आपको लॉस हो गया। इनकम का मतलब क्या होता है, उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना आप खर्चा कर रहे हैं। अगर सर आप रेवेन्यू ज्यादा पा रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, तब आप इनकम कहलाएंगे। अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, रेवेन्यू कम पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, लॉस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्लियर? बनाओ उसको कंफर्म कीजिए, फिर मिटाएंगे प्रॉफिट। तीसरी बचा क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट और रेवेन्यू। Profit is the excess of revenue of a business over its cost. Profit is equal to revenue minus cost. ये क्लियर हो गया? Excess of revenue over the cost. Over the cost. Revenue. एक्सेस, खाली 3 वर्ड, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। सर रेवेन्यू क्या होता है, को बताएगा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। क्या चीज, रेवेन्यू? तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, क्या, इनकम जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर से वो इसका रेवेन्यू है। ठीक है, रॉन्ग है।
सोचिएगा क्या बोले। क्या बोले? अरे ठीक है, छोड़ो। आप जो बोले उसको कुछ भी नहीं बोला जा सकता। अरे यार आप ही तो सिखाए हैं, ऐसे मत बोलिए। ऐसा बात कहीं मत बोलो। ऐसे मत। इतना गलत ऐसा सिखाया ही नहीं है। अरे कॉमन से लगा के बताता हूँ, तुम लोग क्या बोलना चाहो, गलत क्या बोला। इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर है। तुम बोलती कि एक्सपेंडिचर प्लस इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू। अगर तुम ये बोलती कि इनकम प्लस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रिवेन्यू, तुमने बोला एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, तुमने बोला एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, जो उसने गलत बोला उसको तुमने सिखाया, ये नहीं बोल सकते, तो वही बात बोल दी। नहीं तुमने बस ऐसे ना बोलकर ये इंग्लिश में बोला, अरे एक्सपेंडिचर से ज्यादा इनकम हो गया, ये इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो लॉस हुआ ना, ये तुम्हारा रिवेन्यू कहाँ से हो जाएगा। इट इज अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। बाबू जितना प्रोडक्ट को बेच के पैसा है वो रिवेन्यू है। तुम लोग ना बहुत ज्यादा हार्ड करके आसान भूलते जा रहे हैं। रिवेन्यू का मतलब इस सामान को बेच के जो पैसा मिला वो रिवेन्यू। इट इज द अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। गलती क्या, इसको पहले नहीं पढ़ना चाहिए था, हम सही से बता देते हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। डाउट है? चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी दिमाग में ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खा लिखवाया, हाँ भी हम इंग्लिश का बताइएगा हमको, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी लिखवाएगा और उसका सारा केसेस वो सब करा के कल की क्लास में बाकी सारी चीज़ बताकर और उसको कंटिन्यू करेंगे। रिपीट करता हूँ, ये वाले क्लासेस को देख के रहिए। मैं रात में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक बार जब भी मेरा क्लास करने आइएगा, प्रीवियस क्लास के को देखकर कॉपी को पलटकर एक बार वीडियोस को 2x मोड में रखकर एक बार देखकर तब आएंगे, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। रिवीजन आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो एक बार रिक्वेस्ट है, देखते रहिए। यहाँ तक बता दिया गया, मतलब मेरे याद रहिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट टॉपिक छोड़े आपने। अब सेकंड क्या बताएंगे, सैलरी, फिर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर आपका लोन, फिर उससे रिलेटेड सारे आइटम, फिर मैं कंसिडर करूँगा। डाउट है? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।